आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं कि लेदर को किस तरह से डाई किया जा रहा है। इस मशीन के अंदर लेदर को डाला जा रहा है और उसको शेप किया जा रहा है। बेसिकली इस लेदर को इस मशीन में डालने का मकसद ये होता है कि इसमें से 3 से 4 लेवल्स निकाले जाएं, बिकॉज एक लेदर की जो थिकनेस होती है वो काफ़ी मोटी होती है और उसमें से 3 से 4 जो लेदर की जो लेवल्स है वो हमें मिल सकते हैं। फिर वहाँ से ये चला जाएगा हमारे फाइनल प्रोडक्ट की तरफ। वहाँ पे क्वालिटी होगी जिसमें हमने क्वालिटी देखना होता है। हमारे सिलेक्टर होते हैं, ये सिलेक्शन करते हैं लेदर को, ठीक है। उसके बाद फिर पैकिंग में चला जाता है। इस वक्त हम फैक्ट्री में मौजूद हैं और जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि जितनी भी लेदर की प्रोडक्ट्स होती हैं, फिर चाहे वो बैग्स हों, शूज़ हों या वॉलेट्स हों, उन सब का जो रॉ प्रोसेस है लेदर का वो यहाँ से तैयार किया जाता है। और आज हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि प्रॉपर लेदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैसे फाइनल होकर आप तक पहुँचती हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मिस्टर जुनेद सुल्तान, ही इज़ एन ऑपरेशनल मैनेजर एट सार्टो एंड को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि लेदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैसे तैयार होती हैं और जो रॉ लेदर होती है, जो रॉ फॉर्म में होती है, उसको कैसे पेनिट्रेट किया जाता है। जो भी आप प्रोडक्ट लेदर की देखते हैं, जितने हमारे शूज़ हैं, गारमेंट्स हैं, जैकेट्स हैं, ग्लव्स हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें रॉ लेदर को जो है प्रोसेस करना पड़ता है। उसके लिए जो हमारी खालें होती हैं, जिस तरह आपने देखा है ईद पे जानवरों की जो खालें हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। उन खालों को सबसे पहले नमक लगा के थोड़ी देर के लिए उनको प्रिजर्व कर लिया जाता है। उसके बाद जो है उसको हम ले आते हैं अपने इस प्रोसेस में जिस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेट ब्लू प्रोसेस। ठीक है। वेट ब्लू प्रोसेस में इसको लंबे अरसे के लिए प्रिजर्व किया जाता है। उसके बाद फिर हम अपने रिक्वायर्ड आर्टिकल के लिए हम उसको तैयार कर सकते हैं। अभी जो है यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है, इसके अंदर आपके ये ड्रमिंग का प्रोसेस हो रहा है जिसमें वेट ब्लू प्रोसेस है, जिसके बाद जो है ना ये लंबे अरसे के लिए खाल को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। खाल को बेसिकली साफ किया जा रहा है, साफ किया जा सकता है, उसकी फ्लैशिंग की जाती है, उसके पीछे जो एक्स्ट्रा फैट्स होते हैं वो उतारे जाते हैं। अच्छा, इन खालों की जो स्मेल होती है बेसिकली दैट्स द रियल प्रॉब्लम, उसको कैसे ठीक किया जाता है। जो पहला प्रोसेस होता है हमारा जिसमें नमक लगाया जाता है उसमें तो स्मेल कुछ हद तक कम हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो मेन प्रोसेस है जिसको वेट ब्लू ट्रीटमेंट कहते हैं, ये इस प्रोसेस के बाद जो है चमड़े की जो स्मेल होती है, जो हमें बैड ऑर्डर होती है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ ताकि आप हमें दिखाएं। वेट ब्लू प्रोसेस के बाद हम अब आ गए हैं हमारे शेविंग प्रोसेस है। मैकेनिकल प्रोसेस होता है जिसमें लेदर को स्प्लिट किया जाता है, शेव किया जाता है। जो रिक्वायर्ड थिकनेस होती है हमें अपने प्रोडक्ट के लिए चाहिए होती है, उस पर हम उसको तैयार किया जाता है। शेविंग मींस उसके बाल उतारे जाते हैं सारे? नहीं, शेविंग बाल नहीं उतारने को कहते हैं, लेदर की लेयर निकाली जाती है। ठीक है। कि जैसे अब ये लेदर आपने देखा था वेट ब्लू प्रोसेस में लेदर की थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होती है। एक लेदर में से कितनी निकलती हैं? वो रिक्वायर्ड हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक बाद का 2 लेयर्स आती हैं, बाद का 3 लेयर्स भी इसके निकाल सकते हैं। तो जो सबसे मोटी वाली लेदर होती है वो किस पर्पस के लिए यूज होती है? जो हमारा मेन पर्पस होता है, जैसे हम शूज़ के लिए अगर लेदर तैयार कर रहे हैं, हमें प्रीमियम लेदर चाहिए, उसके लिए जो टॉप लेयर होती है, जो मोटी लेयर ऊपर से उतरती है, उसको हम टॉप ग्रेन लेयर कहते हैं। वो हमारी मेन पर्पस के लिए यूज़ होती है। जो सेकंड लेयर होती है उसको हम बाय प्रोडक्ट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। और अब हम आपको लेके चलते हैं इसके आगे के स्टेप की तरफ और देखते हैं कि लेदर की फाइनल प्रोडक्ट जो है वो कैसे तैयार होती है। सो व्यूअर्स, दिस इज़ अ शेविंग मशीन और जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में भी देखते हैं कि इस मशीन के अंदर लेदर को डाला जा रहा है और उसको शेव किया जा रहा है। बेसिकली इस लेदर को इस मशीन में डालने का मकसद ये होता है कि इसमें से 3 से 4 लेवल्स निकाले जाएं, बिकॉज एक लेदर की जो थिकनेस होती है वो काफ़ी मोटी होती है और उसमें से 3 से 4 जो लेदर की जो लेवल्स हैं वो हमें मिल सकते हैं। फिर हम उसको आगे फर्दर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने शूज़ बनाने हैं, बैग्स बनाने हैं, जैकेट्स बनानी हैं, कपड़े बनाने हैं, एनीथिंग, तो एक लेदर से डिफरेंट लेवल्स निकलते हैं, उनको शेव किया जाता है एंड देन फर्दर डाइंग प्रोसेस की तरफ लेकर जाया जाता है। आफ्टर शेविंग जी हमारे पास सेकंड प्रोसेस जो आता है, इट इज़ द डाइंग प्रोसेस। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे इतनी बड़ी मशीनरी है, इसमें ऑलमोस्ट कैपेसिटी है 100 लेदर्स की। 100 लेदर्स जो हैं वो इसमें आ सकती हैं और वो डाई हो सकती हैं। अब बेसिकली डाई करने का प्रोसेस और मकसद ये होता है कि उसको जो लेदर है उसको कलर दिया जा सके। फिर इसके बाद हम जाते हैं ड्राइंग प्रोसेस में। वहाँ पर फर्दर डिफरेंट केमिकल्स मशीनरी में यूज़ होते हैं उसको मज़ीद ब्यूटीफाई और प्रिजर्व करने के लिए। तो चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। तो बेसिकली शेविंग, डाइंग और ड्राइंग के बाद आता है स्टिकिंग प्रोसेस। स्टिकिंग प्रोसेस क्या होता है कि जब हम ड्राई करने के बाद लेदर को धूप में रखते हैं तो बेसिकली वो थोड़ी सी अकड़ जाती है, हार्ड हो जाती है।
तो उसी हार्ड लेदर को सॉफ्ट करने के लिए हम डालते हैं लेदर को इस मशीनरी में, ताकि लेदर जो है वो बेसिकली सॉफ्ट हो जाए एंड फर्दर उसको फिर हम लेकर जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। दिस राइट हेयर इज़ अ टॉगल प्रोसेस। बेसिकली इस प्रोसेस का मकसद ये होता है कि हमारी जो लेदर है उसमें जितने भी स्ट्रेचेस हैं, रिंकल्स हैं, उनको बेसिकली रिमूव किया जा सके, फोल्ड्स को रिमूव किया जा सके और जो हमारी लेदर है उसको बेसिकली स्ट्रेच किया जा सके। और जैसे कि आप ये मशीनरी देख रहे हैं, इसमें मैक्सिमम 100 डिग्रीज ऑफ हीट होती है जो कि हमारी लेदर को स्ट्रेच करने में, उसको रिंकल फ्री करने में मदद देती है। शेविंग के बाद अब हम मौजूद हैं डाइंग प्रोसेस में और जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं कि लेदर को किस तरह से डाई किया जा रहा है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मिस्टर सईद, ही इज अ फैक्ट्री ओनर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? मिस्टर सईद, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि बैकग्राउंड में जो हमारे काम चल रहा है, लेदर को डाई किया जा रहा है, ये कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है? अब हम लोग आ गए हैं इसके फाइनल प्रोसेस की तरफ, जहाँ पे हम लोग डाइंग के बाद इसको डाइंग में ले आते हैं क्रस्ट के बाद, ठीक है। इसको डाइंग में ले आते हैं। अब ये लेदर यहाँ पे आप जैसे देख रहे होंगे हम लोग डाल रहे हैं यहाँ से, ये स्प्रे प्लांट इसको कहते हैं। यहाँ से स्प्रे होके लेदर आगे की तरफ निकल जाएगा, आगे हीट पे चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ड्राई में चला जाएगा, फिर वहाँ से ये चला जाएगा हमारे फाइनल प्रोडक्ट की तरफ। वहाँ पे क्वालिटी होगी जिसमें हमने क्वालिटी देखना होता है, हमारे सिलेक्टर होते हैं, ये सिलेक्शन करते हैं लेदर को, ठीक है। उसके बाद फिर पैकिंग में चला जाता है, ठीक है। फॉर प्रोडक्ट्स टू बी मेड, बैग्स हैं, शूज हैं। जी जी जी, तो वो हर लेदर के देखें बैग्स के लिए वो अलग उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसमें गेज डिफरेंस आ जाता है। गेज जितनी चाहिए होती है हमारे क्लाइंट को, हम उस गेज में बना देते हैं। काऊ लेदर में हमारा एनालिन चलता है बहुत ज़्यादा शूज़ के लिए, ठीक है। फिनिश लेदर होता है। फिर उसके बाद जैसे बैग में और गुड्स में हो गए हमारे, उसमें भी हमारे चल जाते हैं मिल्ड लेदर होता है। फिर उसके बाद क्रेजी हॉर्स होता है, पुल अप होते हैं, इसमें काफ़ी ऐसे आर्टिकल होते हैं और बेतहाशा इसमें आर्टिकल है लेदर में। हमें जिस तरह की रिक्वायरमेंट आती है हम वो चीज़ डेवलप करके उसके अकॉर्डिंगली जी बना के हम दे देते हैं। मेकिंग सेक्शन के बाद अब हम मौजूद हैं वॉलेट मेकिंग सेक्शन में और आपको बताएंगे कि एक वॉलेट कैसे तैयार किया जाता है। जी सही साहब, सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहला प्रोसेस तो ये होता है, जैसे हमारे लेदर फिनिश होके फाइनल होके टेंडी से यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड और मेयार को नज़र में रखते हुए अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जो हमने इनको डिज़ाइन देना है उसके मुताबिक इन्होंने कटिंग स्टार्ट कर देना है। ये हमारे कटिंग सेक्शन है हमारा, ठीक है। यहाँ से कटिंग होगी, फिर उसके बाद वो स्काइविंग के लिए चले जाते हैं, वहाँ पे इसको बारीक करना होता है। जिस गेज के लिए इनको रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक इसकी कटिंग होगी। फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में अपने। So this is the back section जी, basically। ये बैक सेक्शन है। यहाँ पर जो साइजेस हैं वो थोड़ी डिफरेंट हमारे उस्ताद ये लेडीज़ बैग जैसे बना रहे हैं ना, तो ये देखिएगा ये लेडीज़ बैग बन रहा है और ये जो वाइट निशान है स्काइविंग हुआ हुआ है यहाँ से बारीक करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें पेस्टिंग करके फिर इसको फोल्ड करते हैं पॉकेट को, और यहाँ पे सैम्बल्ड है ये सेक्शन हमारा, यहाँ पे सैम्बल्ड होती है सारे। मतलब जैसे कि अभी आप मुझे पॉकेट्स का बता रहे थे, तो जिसमें ये देख रही हूँ कि दिस इज द लेदर और इसके अंदर जो ये कपड़ा लगा हुआ है बेसिकली दिस इज फॉर द कार्ड्स और ये कार्ड्स वगैरह के लिए पॉकेट कंपार्टमेंट होते हैं ये। उसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे जो है देखिए आप जैसे क्रीजिंग कर रहे हैं पॉकेट को, क्रीजिंग यहाँ पे कर लेते हैं। क्या होती है पॉकेट में ये डिजाइन देते हैं हम लोग, ये लाइन देख रहे हैं आप, ठीक है। क्रीजिंग, इसको क्रीजिंग कहते हैं, ब्यूटीफाई करने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए, हाँ जी। फिर उसके बाद ये पॉकेट फोल्डिंग हो रहे हैं, यहाँ पे फोल्डिंग का काम हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे एजिंग का भी हम लोग काम करते हैं और उसके बाद हम लोग इसको ले जाते हैं स्टिचिंग में, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर जितनी भी पॉकेट्स वगैरह होती हैं उनको असेंबल किया जाता है, असेंबल कर दिया जाता है, हाँ जी। दैट्स हाउ अ वॉलेट इज मेड। जो हमने पहले रॉ मटेरियल में लेदर को देखा था वो यहाँ पर हमें फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में नजर आई है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। रॉ मटेरियल लेदर को कैसे प्रीमियम क्वालिटी में कन्वर्ट किया जाता है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं। हमने आप लोगों को शू मेकिंग भी दिखाई और वॉलेट मेकिंग भी दिखाई। वॉलेट का जितना भी प्रोसेस है हमने आपको दिखाया कि कैसे वो असेंबल किया जाता है, कैसे उसकी फोल्डिंग की जाती है, हैमरिंग होती है, स्टैंपिंग होती है एंड देन फाइनली उसकी स्टिचिंग होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा वॉलेट था हमने पहले उसकी शेप कट की है एंड देन यहाँ पर इसकी स्टिचिंग चल रही है बेसिकली।
दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये फाइनल इंस्पेक्शन सेशन है जहाँ पर क्वालिटी को चेक किया जाता है एंड देन प्रोडक्ट्स को पैक कर दिया जाता है। यहाँ पर जो क्वालिटी को मेक श्योर किया जा रहा है, सारी चेकिंग की जा रही है, उसके बाद इनको इन पैकेट्स में बेसिकली रैप करके इसको पैक किया गया है एंड देन फाइनल जो प्रोडक्ट होती है वो इस बॉक्स में पैक कर दी जाती है एंड देन दे आर रेडी टू गो इन द मार्केट फॉर ऑल ऑफ यू।